ये आत्मा साधारण नहीं है। ये आत्मा ही शरीर को जीवित रखती है। इसलिए आत्मा का एक नाम जीव भी है। तो ये राम रस क्या है? राम रस, राम में जो गुण थे वे गुण ही राम रस है। राम में प्रेम का गुण था। यदि आप प्रेम करते हैं तो समझ लेना ये प्रेम करना भी राम रस का पान करना है। भगवान श्री राम भक्ति भी करते थे। भक्ति रस भी राम रस है। यदि आपके अंदर देश भक्ति, ग्राम भक्ति, गौ भक्ति, गुरु भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, कुटुंब भक्ति है तो समझ लेना तुम राम रस का पान कर रहे हो। राम भगवान में साहस भी बहुत था, क्योंकि वनवास में पैदल जाना, साथ में अपनी धर्मपत्नी सीता को ले जाना, छोटे भाई लक्ष्मण को ले जाना एक साहसी की पहचान है। साहस के बिना यह संभव नहीं। साहस का रस ये भी राम रस है। आपके अंदर भी यदि साहस है, हिम्मत है, हिकमत है और साहस का रस आप अपने भीतर बनाए हुए हैं तो समझ लो आपके अंदर राम रस का प्रभाव चल रहा है। इसलिए साहस भी होना चाहिए। साहस के बिना मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं में भी हार जाता है। राम के पास में बहुत बड़ा मनोबल भी है। जिनका साहस टूटता है धीरे धीरे मनोबल भी कमजोर हो जाता है। दुनिया के सब बल से बड़ा मनोबल है। शरीर का बल बुढ़ापा आने पर कम हो जाता है। परिवार का बल बंटवारा होने पर कम हो जाता है। धन का बल गरीबी आने पर कम हो जाता है। मित्रों का बल मित्रों के बिछुड़ जाने पर कम हो जाता है। बुद्धि का बल स्मरण शक्ति कम हो जाने पर वो भी कम हो जाता है। लेकिन मनोबल एक ऐसा बल है, शरीर कितना ही कमजोर हो, बुद्धि भी कमजोर हो, लेकिन मनोबल जिनके पास है तो है, और मनोबल कभी कम नहीं होता है और मनोबल से ही विजय होती है। विचित्र विचित्र समस्याएं तुम्हारे सामने आती है। कभी तुम कर्ज में डूब जाते हो, कभी अपने फर्ज में फंस जाते हो। तुम कहते हो ये मेरा फर्ज बनता है, इस फर्ज को कैसे पूरा करूं। कभी तुम्हें कर्ज डरा देता है और कभी फर्ज भी आपको मजबूर कर देता है। और कभी कभी आपके अंदर मर्ज आ जाती है। मर्ज माने बीमारी।
बीमारी से भी तुम कमजोर पड़ जाते हो। कर्ज, फर्ज, मर्ज, ये तीनों बड़े जिम्मेदारी से ही सफलता इनमें मिलती है। अगर डर गए, घबरा गए तो न कर्ज अदा होगा, न फर्ज अदा होगा और न तो मर्ज दूर होगी। इसलिए बीमारी में भी धैर्य और साहस की आवश्यकता है। भगवान श्री राम को जब वनवास मिला तो भी वे मुस्करा रहे थे। याद रखना, कुछ भी नहीं मिला तो भी जिनकी मुस्कान बरकरार है और जिनको सब कुछ मिला तो भी मुस्कान बरकरार है, तो समझ लेना उनके अंदर मनोबल और आत्मबल काम कर रहा है। आत्मबल ये राम का गुण है। जो राम के रसिक होते हैं उनमें स्वाभाविक आत्मबल बढ़ता है। राम के गुणों पर ध्यान दीजिए, सोचिए और विचार कीजिए। रामायण पढ़ने का अर्थ है राम के सभी प्रसंगों से शिक्षा लेना, प्रेरणा लेना और भगवान राम के जीवन को देख करके, समझ करके अपने जीवन का निर्माण करना। कबीर साहब ने राम की महिमा बताई है। को राम रसिक रस पियोगी। कबीर साहब कहते हैं कोई राम का रसिक है क्या? क्योंकि कबीर जैसे संत को भी पता है राम के रसिक बहुत कम लोग हैं संसार में। कोई फैशन का रसिक है, किसी को घूमने में रस आता है, सत्संग में भी नहीं बैठेंगे, गंगा में डुबकी भी नहीं लगाएंगे, मेला में घूमते रहते हैं दिन भर, घुमक्कड़ स्वभाव है। जब घर वापस जाते हैं तो गांव में घूमते रहते हैं, इस गली से उस गली में, उस गली से किस गली में, घूम घूम कर जिंदगी पूरी खत्म कर दिया। विदुर जी कहते हैं अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दाराभिमर्शम दंभम स्तैन्नम पैशनम मद्यपानम चा न सेवते यश सुखी सदी। विदुर जी ने महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझाया है कि हे राजन, जो निरर्थक घूमते नहीं है, कुल्लू मनाली देखने नहीं जाते व्यर्थ में, कोई विशेष उद्देश्य को लेकर के ही अपना घर छोड़ करके कहीं जाते हैं। आज करोड़ों लोग प्रयागराज में आए हैं, एक विशेष उद्देश्य को लेकर आए हैं कि कुंभ मेला प्रयागराज में चलूंगा। 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है। संगम में स्नान करूंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा, साथ साथ में संतों का दर्शन करूंगा और प्रवचन भी सुनूंगा। 1-2 दिन रह करके उसके बाद आशीर्वाद ले करके तब घर वापस आऊंगा। ये उद्देश्य लेकर आया। आसाम से अभी एक हमारे महान साधक भक्त जी आए थे, खड़े हो। ये आसाम से आए हुए हैं। बहुत भक्ति करते हैं। घर ही से उद्देश्य बना कर आए थे, मेला में चलेंगे, स्नान करेंगे, असंग देव के कैंप में जाएंगे, वहीं सोएंगे, रहेंगे, भंडारा खाएंगे और हम स्वयं भंडारा करेंगे। तो 11,000 रुपये भंडारा के लिए दिया, 50 संतों को 100 दक्षिणा दिया, 5,000 रुपये संतों को दिया
और बोले अब दोबारा आऊँगा तब और सेवा करूँगा। सेवा करने के उद्देश्य से भी कुंभ की धरती पर संगम के तट पर लोग आए हुए हैं। केवल घूमने का उद्देश्य नहीं है, मेला दर्शन का उद्देश्य है, डुबकी लगाने का उद्देश्य है, सत्संग सुनने का उद्देश्य है और बहुत बड़ी सेवा करने का उद्देश्य लेकर आए।